सीतापुर के छोटे से कस्बे लहरपुर समेत जिले में शिक्षा की लौ जला रहे अराइज इंडिया पब्लिक स्कूल का छठा वार्षिक उत्सव अराइज फेस्ट 2025 धूमधाम से मनाया गया। छात्र छात्राओं की मनमोहक व भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने अतिथियों और अभिभावकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वार्षिक उत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि 11वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर के कमांडेंट रवि कुमार, विद्यालय के डायरेक्टर वीरेंद्र पुरी, हरिनाम सिंह व निशीत गोयल ने मशारदे के चित्र के समीप दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता व पत्रकार अरविंद मोहन मिश्रा रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। छात्राओं की मनमोहक प्रस्तुति ने पूरे माहौल को भक्तिमय कर दिया। स्वागत गीत के जरिए अतिथियों का स्वागत किया गया। मोटू पतलू जंक फूड से होने वाले नुकसान, स्कूल नहीं जाना, सेव टाइगर की प्रस्तुतियों ने अभिभावकों को हंसाने के साथ सोचने पर भी मजबूर कर दिया। वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि आईपीएस रवि कुमार ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा प्राप्त करने का मतलब केवल पैसे कमाना नहीं, बल्कि शिक्षा जीने की कला सिखाती है। क्षेत्र बहुत लंबे समय तक पीछे रह सकता है। मैं खास करके बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ पे भी आपको अपने बच्चों को एजुकेट करना हो, एजुकेशन का सिर्फ मतलब आप स्किल्स से या अर्निंग कैपेसिटी से वैसे गुण से नहीं मानिएगा जिससे सिर्फ लोग पैसा कमाते हैं। एजुकेशन एक कैरेक्टर बिल्डिंग टूल है, एक ऐसी चीज़ है जो शिक्षा व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाती है, समाज में उठने बैठने की कला सिखाती है। जरूरी नहीं है कि कोई जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हो, वही सिर्फ एक शिक्षित व्यक्ति माना जाएगा। जिसको भी जीने की कला आती है, एक दूसरे व्यक्ति समाज में रहने की कला आती है, एक व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में पहचानता है, उस मूल्यों का, उन आदर्शों पे का पालन करता है। एक व्यक्ति की गरिमा, इंसान की जो है समाज में बराबरी की भावना, इन सारे मूल्यों को लेकर जो आगे बढ़ता है, जो चलता है, जीवन जीता है, सही रूप में शिक्षित वही है। अन्यथा आपको पैसे कमाने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई स्कूल में आए, कोई डिग्री हासिल करे। वैसे आप जानते हैं कि मतलब बहुत सारे इस दुनिया में वैसे व्यक्ति रहे हैं, वो चाहे मार्क जकरबर्ग का नाम लें या फिर बिल गेट्स का नाम लें। बहुत सारे स्कूल ड्रॉप आउट्स भी जो है, जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई लिखाई बीच में छोड़ दी है, वो भी पैसे कमाने में करोड़पति अरबपति लोग इस दुनिया में बहुत सारे लोग हो चुके हैं। चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त नहीं की थी बहुत ज़्यादा। मनमोहक कार्यक्रमों की श्रृंखला में मेरा वाला डांस, सूफी, चट्टे बट्टे और टमटम की मनमोहक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। विशिष्ट अतिथि इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह ने विद्यालय की तारीफ करते हुए कहा कि अराइज इंडिया पब्लिक स्कूल की धमक सीतापुर जिला मुख्यालय तक पहुँच रही है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जिला मुख्यालय से करीब ये 30 किलोमीटर दूर पड़ जाता है और आपके कॉलेज की धमक, आपके विद्यालय की धमक अब सीतापुर मुख्यालय तक पहुंचती जा रही है। और आपके यहाँ जो अतिथिगण आ रहे हैं, वो निसंदेह ये साबित करता है कि यहाँ से जब वो कार्यक्रमों को देखकर लौटते हैं तो चर्चा करते हैं कि लहरपुर में ऐसा कॉलेज, ऐसा विद्यालय जो उस क्षेत्र के बच्चों को उनके भविष्य के लिए एक ऐसी नींव तैयार कर रहा है जिसका भवन बहुत ही मजबूत तैयार होगा। ये हम भी उम्मीद करते हैं और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं। निसंदेह बच्चे जो हमारे कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, वो हमारा इतिहास भी बता रहे हैं और वर्तमान भी दिखा रहे हैं और भविष्य भी रेखांकित कर रहे हैं। यही देश का भविष्य है। स्टाफ जो यहाँ का लगातार उनको निखारने का काम कर रहा है, उनको पुनः धन्यवाद। और अभिभावकों से यही अपील है कि प्रथम पाठशाला आप हैं। यहाँ तो कितनी देर के लिए आपका बच्चा आता है, जैसे कॉलेज में आपके बच्चों को निखारने संवारने का काम किया जाता है, उसकी एक बड़ी कड़ी आप है।
तो आप भी उनके लिए कुछ अलग करिए, उनके लिए समय दीजिए और उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। निश्चित तौर पर जो आज स्टॉल लगाकर यहाँ अतिथिगण आते हैं, आपका भी बच्चा कभी न कभी उसके कंधे पर भी स्टॉल लगेंगे, वो भी कभी अधिकारी बनेगा, किसी उच्च पद पर बैठेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता व पत्रकार अरविंद मोहन मिश्रा ने अभिभावकों से बड़ी अपील करते हुए क्या कुछ कहा, उससे भी सुनिए। एक दौर था जब अच्छी शिक्षा के लिए लहरपुर से सीतापुर बच्चों की भीड़ जाती थी, जिसे आपने रोकने का काम तो कर दिया। अब मुझे लगता है इसी रफ्तार से आप चले तो सीतापुर के बच्चों की भीड़ लहरपुर की ओर ट्रांसफर करने में आप सफल रहेंगे। आज यहां पर देखकर मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि लहरपुर, जिसके बारे में एक धारणा बनी हुई थी, वहां पर शिक्षा को लेकर इतना कुछ है। खैर, मैं बोलने तो कुछ और आया था। 2-3 चीजें आपके सामने जरूर रखूंगा। शुरुआत में जो मेरे सामने पहली वक्ता के रूप में यहाँ की डायरेक्टर मैम आई थी, उन्होंने कुछ बातें रखी थी, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अभिभावकों की जिम्मेदारियों को लेकर कुछ बातें रखी थी। उन जिम्मेदारियों में एक चीज को और ऐड कर देना है कि बच्चों पर भार नहीं बनना है। आप घर में रहते हैं, मुझे लग रहा है जो शिक्षक हैं वो अगर 6 घंटे बच्चों के साथ रहते हैं तो आप 18 घंटे अभिभावक लोग बच्चों के साथ रहते हैं। बच्चों की मर्जी भी बहुत कुछ मायने रखती है। सिर्फ अंकों के अंक गणित में न फंसें। अच्छी बात है बच्चे पढ़ें, जैसे उन्होंने बताया कि अगर सेकंड आया है तो उसको एप्रिशिएट करें, केवल फर्स्ट नहीं आया इसके लिए ड्रामेलाइज ना हो, इस पर तो ध्यान जरूर रखें। लेकिन इसके अलावा भी और सी बहुत संभावनाएं हैं समाज में जिन पर कार्य किए जाने की जरूरत है। आज की डेट में खेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे लेकर भी बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं और निसंदेह आपके विद्यालय में उस पर भी ध्यान दिया जा रहा होगा। तो बच्चों में अलग अलग तरीके की जो एक्टिविटी हैं, जैसा मैंने यहां पे देखा मंच के माध्यम से, मुझे लगा कि इन बच्चों में वो सारी संभावनाएं हैं। विश्व बंधुत्व की भावना मुझे दिखी, पूरा भारतीय दर्शन मुझे दिखा, और लास्ट में मैं महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह 1930 को लेकर कुछ बोलने के लिए यहां पर खड़ा हुआ, जिसकी परिणति सीतापुर के इतिहास में 1942 से जुड़ी यहां पे क्रांति हुई। भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर यहां पर लालबाग में 6 लोग मारे गए। मैं बोलने के लिए उस पर खड़ा हुआ था कि लास्ट में मुझे लगा कि इतनी बेहतरीन चीज जो शायद मेरे प्रोफेशन से भी जुड़ी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कितने बेहतर तरीके से बच्चों ने सामने रखी है। इसके बाद कार्यक्रम में जान फूंकने वाली ट्राइबल मराठी गीत व डांडी नाटक की प्रस्तुतियों ने वातावरण में उत्साह का संचार किया। कंफ्यूज्ड गब्बर ने जहां दर्शकों को खूब हंसाया, वहीं टोका टोका मैशअप ने माहौल को संगीतमय बना दिया। पैरा ओलंपिक सितारे जमी पर माइम एक्ट व जोकर थीम पर आधारित नाट्य मंचनों ने अतिथियों व दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। विद्यालय की डायरेक्टर पूनम गोयल ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को कैसे सपोर्ट करना है, यह एक बड़ा चैलेंज है। जिस तरीके से ज़माना बदल रहा है, धीरे धीरे हमें भी अपनी पेरेंटिंग की स्टाइल को अपग्रेड करना होगा। हम इश्यूज डिस्कस करते हैं बच्चों के बारे में, पढ़ाई तो एक बड़ा इशू है ही, लेकिन आज मैं आप लोग के साथ एक और इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करना चाहती हूँ। आप सब ने भी देखा होगा, चिल्ड्रन टुडे आर इमोशनली एंड फिजिकली मोर सेंसिटिव with less outdoor play and more exposure to social media। तो इस सिचुएशन में हम कैसे अपने बच्चों को थोड़ा रोक सकते हैं या कैसे हम उनका सपोर्ट कर सकते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, इस इंस्टीट्यूशन को रन करने वाले डायरेक्टर्स और टीम की तरह भी और एक पेरेंट की तरह भी।
आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि आजकल के बच्चे थोड़े से ज़्यादा जल्दी ओवरवेलम्ड हो जाते हैं. दे कांट टेक एनी सेटबैक एंड फेलियर. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं सोशल मीडिया के एक्सपोजर की वजह से. आप सब ने देखा होगा, इंडिया हैज़ रेज्ड अ जनरेशन दैट कैन स्कोर 95% प्लस बट कांट हैंडल लाइफ. They know formulas but not feelings. They can solve calculus but crumbles at conflicts. They know how to take an exam but not how to take a setback. They can solve textbooks but not themselves. And it's not completely their fault. It's ours. Yes, we raised them to be toppers, not thinkers. We raised them to be obedient, not resilient. Performers, not people. We taught them how to get ahead but not how to get back up. We praise marks more than mental strength, discipline more than dialogue. मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों के क्रम में महिला सशक्तिकरण व वंदे मातरम पर आधारित भावपूर्ण मंचन में दर्शकों ने नई ऊर्जा का संचार करने के साथ सोचने पर मजबूर कर दिया. घूमर मौलिक अधिकारों पर आधारित नाटक गुजराती थीम पर जहां दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी, वहीं भारत रत्न उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते नाटक मंचन ने सभी को भाव विभोर कर दिया. इसके अलावा भारतीय सेना के वीर जवानों के पराक्रम को दर्शाते नाटक ने दर्शकों में देशभक्ति की भावना का संचार किया. प्रधानाचार्य कमल शर्मा ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा, आई होप आप लोगों ने उसे डीपली लिया होगा. वी ऑल आर रनिंग टुवर्ड्स द रेस ऑफ नंबर्स. दिस थिंग आई एम एज अ प्रिंसिपल फीलिंग डे एंड नाइट, फेसिंग डे एंड नाइट. पेरेंट्स आते हैं और कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द सेशन उनको रिपोर्ट कार्ड्स में नंबर चाहिए होते हैं. तो मेरी भी एक बार फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ मैम की बातों को थोड़ा डीपली लीजिए. और वही मेरा भी आपसे रेपिटेशन है कि नंबरों की दौड़ में अपने बच्चों को मत दौड़ाइए. नंबरों के अलावा उनका बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी, ऑल राउंड डेवलपमेंट, सोसाइटी में कैसे उठते बैठते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. 75% नंबर लेकर भी, 65% नंबर लेकर, इवन 40% नंबर लेकर भी आपका बच्चा सक्सेसफुली सोसाइटी में सर उठा के जी सकता है. डज नॉट मैटर कि उसकी फर्स्ट डिवीजन आएगी तभी वो सक्सेसफुल होगा. यकीन मानिए, अपने बच्चों पे हम अननेसेसरी जो प्रेशर क्रिएट करते हैं मार्क्स का, कहीं ना कहीं आपके बच्चों की पर्सनालिटी दब रही है. वो प्रेशराइज फील करते हैं. उन्होंने बहुत अच्छी कहानी के थ्रू ये बताया था कि सेकेंड पोजीशन ला के भी वो बच्चा दिन भर खुश रहा और एट द एंड ऑफ द डे जब वो घर पहुंचा तो एक सेंटेंस उसका पूरा मोरल डाउन कर देता है. तो प्लीज अपने बच्चों के साथ खड़े रहिए हर कंडीशन में. अगर वो जीतते हैं तब भी और वो हारते हैं तब भी वो हमारे हैं. अगर उनकी पोजीशन सेकेंड आई या फोर्थ आई या हम कह रहे हैं नहीं भी आई, लास्ट आई, तो क्या हम उन्हें छोड़ देंगे? नहीं. उस समय आपके सपोर्ट की उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जब वो हारते हैं. और उस समय हम उन्हें निगलेक्ट करने लगते हैं. कहीं ना कहीं हमें रिलेटिव्स में लगता है वो क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे. तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बच्चों को नंबरों की दौड़ में मत दौड़ाएं और उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट पे ध्यान दें ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन के उभरे. कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ. वार्षिक उत्सव के दौरान डायरेक्टर वीरेंद्र पुरी, हरिनाम सिंह, निशीत गोयल, हर्ष पुरी, अदिति टंडन, पूनम गोयल, प्रधानाचार्य कमल शर्मा समेत बड़ी संख्या में अभिभावकगण मौजूद रहे. वार्षिक उत्सव का संचालन शिक्षिका सुषमा, शिक्षक एजाज अहमद, छात्र सूर्यांश व छात्रा अविका ने किया. खबर आपकी, नजर हमारी. देखते रहिए आई इंडिया.